अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। आज हम एक अहम मौजू के हवाले से आप तक तफसीलात पहुंचाएंगे। इस वक्त हम मौजूद है शोराए आफाक गुलमर्ग में। गुलमर्ग जो सयाहत के एतबार से पूरी दुनिया में मशहूर है और गुलमर्ग के बारे में हर एक को ये पता होगा कि गुलमर्ग में कंक्रीट कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। गुज़िश्ता कई सालों से गुलमर्ग में कंक्रीट कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसको लेकर कई बार सिविल सोसाइटी ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन इसके हवाले से यहाँ पर जितने भी अफसरान हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ा। जितनी भी सरकारें आई, चाहे बीजेपी की सरकार आई, चाहे पीडीपी की सरकार आई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई या कांग्रेस की सरकार आई, हर एक का दौर आया, लेकिन हर एक ने अपने दौर में तबाही ही मचा दी। गुलमर्ग, ये कहना गलत नहीं होगा कि गुलमर्ग तबाही के दाहिने पर है। इस वक्त हम मौजूद है गुलमर्ग में ही और यहाँ पर आप देख सकते हैं जंगलात के पेड़ों की क्या हालत हुई है। इस तरफ महकमा फॉरेस्ट की तरफ भी कोई नज़र नहीं पड़ रही, महकमा फॉरेस्ट भी इस तरफ नहीं देख रहा है कि गुलमर्ग के जंगलात का क्या हाल हुआ है। यहाँ पर अगरचे कंक्रीट कंस्ट्रक्शन बैन है, लेकिन उसके बावजूद ये कंस्ट्रक्शन किस तरह से अलाउ की जा रही है। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस किस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को आने की इजाज़त दे रहा है। गाड़ियों में भरा पड़ा ईंट, बाजरी, रेत यहाँ पर किस तरह से पहुँचता है, ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है। अगर हम गुलमर्ग जीडीए या सीईओ की बात करें जो यहाँ पर गुलमर्ग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखे गए थे, लेकिन उन्होंने अपना किरदार जो है वो अदा किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस तरह के कई सारे होटल्स जो है गुलमर्ग में बने हैं वो इलीगल तौर पर बने हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा, सिफारिश है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम एक गरीब की बात करें, जो गरीब इंसान है यहाँ पर, जो यहाँ का बसिंदर है, वो अगर एक हट तामीर करेगा अपनी ही ज़मीन पर, उसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाती है, बल्कि जो असर रसूख वाला शख्स होता है उसको बड़े बड़े होटल तामीर करने की इजाज़त दी जाती है। बहरहाल हम आगे आप तक इसी हवाले से एक रिपोर्ट पहुँचाएंगे। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। वादी गुलमर्ग पूरी दुनिया में सयाहत के लिहाज से मशहूर है। इस वादी में पहाड़ों और सरसब्ज जंगलात की वजह से लोग सैर व तफरीह के लिए दुनिया भर से आते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से इस सेहत अफ़ज़ा मकाम की खूबसूरती और यहाँ के माहौलियाती निज़ाम को नुकसान पहुँचाने के लिए चंद लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए काम कर रहे हैं, जो कि एक तशवीश कुन बात भी है। गुलमर्ग में गैर कानूनी तौर तामीर हो रहे पुख्ता इमारतों और होटलों पर रोक लगाने में सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं ये गुलमर्ग का ही एरिया है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंक्रीट होटल्स बनाए जा रहे हैं और सरिया इसमें इस्तेमाल किया गया है। रेत, बाजरी, ईंटें, पत्थर, सारी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बैन है वो सारा मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है। सवाल इस चीज़ का है कि किस तरह से ये रीसेंट कंस्ट्रक्शन हुई है, किस तरह से इस कंस्ट्रक्शन को अलाउ किया गया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक आपने भी सुना होगा कि गुलमर्ग में हट में आग लग गई या होटल में आग लग गई। वजह क्या होते हैं इस आग के, ये भी एक सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि एक मंसूबा होता है कंक्रीट होटल तामीर करने का। जब ये आग लगती है उसके बाद जब ये लोग फिर से कंस्ट्रक्शन करने, दोबारा कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है कंक्रीट कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बैन है। कोर्ट से ऑर्डर आता है कि जिस तरह से ये हट बना हुआ था उसी तरह से ये कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाया जाता है, जिसके बाद इस तरह की कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन, मैं आपको यहाँ तक ले चलता हूँ। क्या ये यहाँ पर जितने भी ऑफिसर तैनात है, क्या उनको ये बाजरी नहीं दिखती है? क्या उनको ये सब बड़ी बिल्डिंग 2 मंजिला इमारत नज़र नहीं आती है? जिस तरह से हम इस वक्त देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग में हर एक जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बैन हुआ है वो सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो इसमें लगा है। क्या यहाँ पर जितने भी इदारे काम कर रहे हैं गुलमर्ग के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, क्या उनकी आंखें इस बिल्डिंग पर नहीं पड़ती है? इसी तरह के कई सारे होटल्स, मैं आपको बताऊं कि कई सारे होटल्स यहाँ पर तामीर किए गए हैं जो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए हैं। जायज़ और नाजायज़ तरीके से गुलमर्ग में कंक्रीट तामीरात की भरमार हो रही है,
जिससे इस सयाहती मकाम के माहौल और खूबसूरती पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि महकमा जंगलात के अफसरान को इस बात की इल्मियत नहीं कि जिस अराजी पर तामीरात खड़े किए गए हैं वो ज़मीन जंगलात की है या नहीं। एक और स्पॉट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल ही कहेंगे, जो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। अंदर का हाल भी दिखाऊंगा। पहले आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से पैनलिंग लगाई जाती है। अंदर से ये सारा जो है कंक्रीट में बना हुआ है और बाहर से इस पर लगाई गई है ये पैनलिंग पट्टियाँ मैं कहूँगा। और देखिए अंदर से भी मैं आपको दिखाऊँगा। मेरे कैमरामैन अगर मेरे पीछे आ जाए वो आपको दिखाएंगे कितना सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ के जो अफसरान हैं वो इसमें बराबर के मुलव्वस हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को किस तरह इजाज़त दी जाती है। ये पिलर्स आप देख लीजिए, कॉलम्स पर ये खड़ा की गई है ये बिल्डिंग, और ये कॉलम्स आपको दिखाएंगे तजम्मुल किस तरह से यहाँ से ईंटें लगाई गई है। यहाँ से ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी मैं कहूँगा कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बैन किया गया है वही कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल में लाया गया है। कोई भी ख्याल नहीं रखा गया है कि जो SOPs फॉलो करने थे, यहाँ पर डिपार्टमेंट को भी चाहिए था इन चीज़ों की तरफ नज़र रखे। किस तरह से ये बिल्डिंग तैयार होके हुई है, किस तरह से इस बिल्डिंग में स्लैब पड़ गई। सबसे बड़ा सवाल ये है इस स्लैब के लिए कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आई होगी, कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पर लाई गई होगी। क्या इंतज़ामिया जो गुलमर्ग में तैनात है, क्या उनकी आंखों से ये ओझल रह गया? क्या उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी? कितने सारे नाके लगा दिए गए हैं। टंगमर्ग से गुलमर्ग तक आने तक आपको 3-4 नाके मिलेंगे जहाँ पर पुलिस तैनात है, जहाँ पर हर एक इदारा जो है यहाँ पर वो काम कर रहा है, उनके नाके लगाए गए हैं। उन नाकों से किस तरह से ये गाड़ियाँ पास की जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जितने भी हुक्मरान आए, चाहे जितने भी CEO यहाँ पे बदले, डायरेक्टर टूरिज़्म की अगर हम बात करें, क्या डायरेक्टर टूरिज़्म का इसमें मुलव्वस होना नहीं है? ये सबसे बड़ी बात है। क्यों नहीं इस चीज़ को रोका जा रहा है? क्यों एक गरीब इंसान को नुकसान किया जा रहा है? बार बार उसके रोज़गार पर लात पड़ती है। अगर एक गरीब इंसान छोटा सा हट तामीर करेगा उसके लिए हर एक सामने आ जाएगा। डायरेक्टर टूरिज़्म भी यहाँ पर आ जाएगा उसका हट तोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर असर रसूख सिफारिश वाले लोगों के लिए कोई सामने नहीं आएगा। इनको इजाज़त मिलती रहेगी इसी तरह से। जब तक ना ये निज़ाम ठीक नहीं होगा तब तक यहाँ पर ऐसा ही हाल रहेगा। आगे भी आपको और स्पॉट्स दिखाएंगे कि किस तरह से गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जाती है। गुज़िश्ता कुछ साल कबल ही हाईकोर्ट की तरफ से भी हुक्म दिया गया था कि गुलमर्ग में जितनी भी अराजी हैं इसकी डिमार्केशन की जाए, ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि जंगलात की अराजी पर कितने गैर कानूनी तामीरात खड़े किए गए हैं। लेकिन कुछ सरकारी अफसरों की खुदगर्जी और ज़ाती मफादात के बिना पर अभी तक ये मुमकिन न हो सका, जिसकी वजह से गुलमर्ग अब तबाही के दाने पर पहुंचा है। एक और स्पॉट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसी जगह पर एक और होटल जो है वो तामीर हो रहा है। ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप देख सकते हैं, जो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ बार बार। मैं ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल देख के ये बता रहा हूँ आपको कि ये सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है बैन किया गया है। पहले से ही ये बैन है, लेकिन किस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 मंजिला इमारत जो है ये तामीर की गई है। किस तरह से ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पर लाया गया है। अगरचे हम डिपार्टमेंट्स की बात करें, अगर आपने देखा होगा कि अक्सर हम देखते हैं कि लौडा की तरफ से कई सारे मुनहदिम कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती है। अगर कहीं पर एक गरीब तामीर करता है, घर तामीर करता है, छोटा सा मकान तामीर करता है, उसके लिए तमाम टीम पहुंच जाती है, तमाम सरकारी अमला पहुंच जाता है। लेकिन क्यों GDA, क्यों CEO गुलमर्ग इस चीज़ को मुनहदिम करने के हवाले से इनको खुली छूट देते हैं, ये गैर कानूनी तामीरात खड़े करने के हवाले से। यहाँ पर पेड़ों का हाल भी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। तजम्मुल आप इन पेड़ों की तरफ अपना कैमरा दिखाइए कि किस तरह से इन पेड़ों की तबाही हुई है, किस तरह से जंगलात की तबाही हो रही है। ये तबाही महज इस चीज़ से हो रही है। देखिए ये यहाँ पर कितना बड़ा देवदार का दरख्त आपको दिखाएंगे, किस तरह से ये देवदार का दरख्त आहिस्ते आहिस्ते से ख़त्म होता जा रहा है। और इस चीज़ का ज़िम्मेदार कौन है? कौन इस चीज़ का ज़िम्मेदार है? यहाँ के जो इदारे हैं, GDA है या
सीईओ गुलमर्ग है या टूरिज्म डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर टूरिज्म है, वो इस चीज़ के जिम्मेदार है। यहाँ से भी आपको दिखाएंगे ईंटें। देखिए जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बैन है, सीमेंट की ईंटें, ये बड़ी बड़ी ईंटें, ये किस तरह से यहाँ पर लाई जाती है। ये देखिए, ये बिल्कुल ईंटें यहाँ पर है, इनके ऊपर ये त्रिपाल रखा गया है ताकि किसी को नज़र ना आए। जीडीए के जो मुलाजमीन है, जीडीए के जो अफसरान है, सीईओ जो गुलमर्ग है, उनको इसकी तरफ नज़र ना पड़े, शायद उनको इस बिल्डिंग की तरफ भी नज़र ना पड़े, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर टीन लगाया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सरिया, बजरी, रेत, ईंटें, पत्थर सारे इसमें इस्तेमाल में लाए गए हैं। लेकिन तमाम तर सरकारी मशीनरी जो गुलमर्ग का तहफ़्फ़ुज़ करने के हवाले से रखे गए हैं, वो क्यों एक गरीब इंसान पर भारी पड़ते हैं बजाय अमीर सिफारिश वाले लोगों के। बहरहाल ये सबसे बड़ा कंसर्न है, हमारा काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। सच्चाई ये है कि आम इंसान जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, लेकिन जो असर रसूख सिफारिश वाले लोग हैं वो इस तरह के होटल्स तामीर करते हैं जो गैर कानूनी है। कानून सिर्फ गरीब आवाम के लिए है, गरीब इंसान के लिए है, अमीर ज़ादे के लिए कोई कानून नहीं है। एक मुकामी शख्स ने हमें बताया कि वो ज़माना गया जब गुलमर्ग में कवानीन के मुताबिक तामीरात की इजाज़त मिलती थी। आज अगर आपके पास पैसा और सिफारिश है तो आप यहाँ कहीं भी कभी भी और कोई भी तामीर खड़ा कर सकते हैं। दिन और रात में सैकड़ों ट्रक गुलमर्ग की वादी में तामीराती मटेरियल डालकर जाती है, लेकिन गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और म्यूनसिपैलिटी एहलकार इस गैर कानूनी काम की तरफ आंखें बंद किए हुए हैं। नाजरीन, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ है कि लैंड रिट्रीव्ड बिलोंग्स टू गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, नो ट्रेसपासिंग अलाउड। आपको मैं बताऊंगा, ये यहाँ पर जो बड़ी इमारत आप देख रहे हैं, यहाँ पर होटल हिल टॉप हुआ करता था, जिसको आग की जद में ये होटल आया था। उसके बाद इन्होंने नए से ये तामीर किया और ज़रा इससे ये मालूम हुआ है कि जो हिल टॉप का ये रेस्टोरेंट है ये सरकारी अराजी पर बना हुआ है और इसको यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पर बोर्ड भी चस्पा किए होंगे। कैमरामैन दिखाएंगे आपको यहाँ से भी कि ये जो लैंड है ये गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का है। यहाँ पर ये जो है इलीगल कब्जा था होटल हिल टॉप वालों का, यहाँ पर रेस्टोरेंट हुआ करता था। और मैं आपको बताऊं कि अगरचे ये लैंड जो है ये रिट्रीव किया गया है, इसको मुनहदम करने के हवाले से क्यों कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। इस तरह के बोर्ड्स हमने इससे पहले भी कई जगहों पर देखे जहां पर यह लिखा गया था कि ये लैंड जो है सरकारी अराजी का है। और हिल टॉप की बात करते हैं, हिल टॉप होटल आपको दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6 मंजिला इमारत खड़ी की गई है और इमारत जो है कंक्रीट इमारत बनाई गई है। नाज़रीन, गुलमर्ग के हवाले से लगातार हम आप तक ये स्टोरी पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम इसी होटल के बिल्कुल बैक साइड में आ गए हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि कंक्रीट कंस्ट्रक्शन बाहर से जो दिख रहा है आपको, अंदर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अंदर से ये ईंटें जो है वो लगाई गई है, बाहर से ये एक मनसूबाबंदी के तहत यहाँ पर फटिया लगाई गई है ताकि लोगों को ये ना दिखे कि कंक्रीट कंस्ट्रक्शन हुई है। एक और बात सामने आई है, जो लैंड आगे इन्होंने रिट्रीव किया है ये एंट्री है, मेन पॉइंट है एंट्री का। अगर ये लैंड जीडीए ने रिकवर किया है तो इस होटल के लिए एंट्री कहाँ से बनती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ से आप देख लीजिए ये सारा जो लैंड है, ये देख लीजिए कहाँ तक ये कंस्ट्रक्शन, न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है। क्या ये लैंड फॉरेस्ट का था, ये हम नहीं बताएंगे कि फॉरेस्ट का है। इनको कितनी लैंड अलॉट हुई है ये बाद में पता चलेगा जब हम इसकी तह तक जाएंगे। फिलहाल आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुई है ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है कंक्रीट कंस्ट्रक्शन हुई है, जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लगातार हम इस हवाले से आप तक ये रिपोर्ट पहुँचा रहे हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि गुलमर्ग में इस तरह के नाजायज तजावुजात की इजाज़त आखिर किसने दी। दर्जनों की तादाद में नए तामीरात किसकी निगरानी में बने। आखिर सरकार क्यों इस बात पर कार्रवाई अमल में नहीं लाता जहां अफसरान कानून के हुक्मनामों की पासदारी नहीं करता, वहां मुलव्वस अफसरान पर कानूनी कार्रवाई करना लाजमी है। क्या कानूनी कार्रवाइयाँ खाली गरीब अवाम तक ही महदूद रही है। तजमुल इस्लाम के साथ आशिक मीर, गुलमर्ग से कश्मीर क्राउन के लिए।
संजीदगी के साथ हर एक इदारे को काम करने की ज़रूरत है। इस तरह की स्टोरियां हम आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ तक नहीं, हम इस हवाले से एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं कि गुलमर्ग को बचाने के हवाले से हमें आगे आने की ज़रूरत है। यहाँ की सिविल सोसाइटीज़ को खड़ा होने की फिर से ज़रूरत है। अगरचे इससे पहले उन्होंने कई बार आवाज़ें अपनी बुलंद की कि गुलमर्ग को बचाना है। गुलमर्ग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर कितने सारे इदारे काम कर रहे हैं, उनको भी संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। तजुमुल इस्लाम के साथ गुलमर्ग से आशिक मीर, कश्मीर क्राउन के लिए।